हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पानियों विनोद एजुकेशन में वेलकम है। आज मैं आप लोग को वेस्ट बंगाल बोर्ड का 12वीं कक्षा का ज्योग्राफी का सजेशन बनाने जा रहा हूं। दोस्तों, आप लोगों का बहुत ही डिमांड था कि सर ज्योग्राफी का सजेशन बताइए। ज्योग्राफी का जो एग्जाम 70 मार्क्स का होता है, उसमें क्या है 7 गुणे 5 नंबर का 35 मार्क्स का क्या है बड़ा क्वेश्चन आता है। तो पहला जो क्वेश्चन आप लोगों को आएगा बहुत ही लंबा है। जियोमॉर्फिक प्रोसेस वर्क ऑफ ग्राउंड वाटर एंड एसोसिएशन लैंडफॉर्म मेरीन प्रोसेस एंड एसोसिएटेड लैंडफॉर्म साइकिल ऑफ इरोजन ड्रेनेज पैटर्न एंड सॉइल। दोस्तों, इस चैप्टर इतना करने से यानी स्टार्टिंग से मिट्टी चैप्टर तक जाएंगे तो केवल 7 नंबर का आएगा। स्टार्टिंग से क्या है, मिट्टी चैप्टर तक जाएंगे तो क्या है, केवल 7 नंबर तक आएगा। और बहुत सारे हमारे सर क्या करते हैं, इतना ही चैप्टर कराने में स्टूडेंट का क्या है 2-3 कॉपी भरवा देते हैं। इसलिए बच्चे को क्या है ज्योग्राफी हार्ड लगने लगता है। क्या करते हैं कि इतना ही चैप्टर कराने में क्या है वो 2-3 कॉपी भरवा देते हैं। ये सब में क्या है, सभी में फिगर बनाना पड़ता है और स्टूडेंट को भी लगता है कि मास्टर बहुत ही अच्छा पढ़ा रहा है। मगर इससे क्या है सिर्फ 2 ही क्वेश्चन देगा और 2 में से क्या है एक ही लिखना रहेगा। जैसे ये ज्योग्राफी का बुक्स है, आप लोग देख सकते हैं, यानी इस किताब का यहां तक क्या है बहुत ही लंबा है। आप 25% क्या है किताब में यही चैप्टर दिया हुआ है। सेकेंड जो क्वेश्चन आएगा एटमॉस्फेयर, बायोडाइवर्सिटी, मैन एनवायरमेंट एंड इंटरेक्शन चैप्टर से आता है। और थर्ड क्वेश्चन जो है प्राइमरी एक्टिविटीज एग्रीकल्चर से आता है। और चौथा क्वेश्चन जो है सेकेंडरी एक्टिविटीज इंडस्ट्री से आता है, उद्योग धंधे से। ये वाला क्या है चौथा क्वेश्चन क्या है बहुत ही आसान है, जिसको याद भी नहीं रहेगा वो क्या है बना के लिख सकता है और याद कर लेगा तो क्या है ठीक ही रहेगा। इसमें क्या सभी उद्योग धंधों के विकास के कारण, जैसे लौह इस्पात उद्योग के विकास के क्या कारण है, सूती वस्त्र उद्योग के विकास के क्या कारण है, कागज उद्योग के विकास के क्या कारण है, पेट्रो रसायन उद्योग के विकास के क्या कारण है, और समस्याएं पढ़ना है। 5वां क्वेश्चन क्या है पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट और रीजनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट से आता है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 2020 में क्या है ज्योग्राफी का जो है एग्जाम नहीं हुआ है। इस कारण से क्या है इसमें जो मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूं वो क्या थोड़ा सा ज्यादा क्वेश्चन होगा। और दूसरा कारण यह है कि इसमें क्या है 7 नंबर का क्या है टोटल क्वेश्चन नहीं आता है। 7 मार्क्स का क्या है 7 मार्क्स का क्वेश्चन टोटल नहीं आता, बहुत जगह क्या 2, 3 + 2 करके आता है। यानी क्या हो गया साइंस टाइप का हो गया। इसलिए क्या है इसमें क्वेश्चन जो है थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। फिर भी मैं कुछ ऐसा ट्रिक आप लोग को बता दूंगा जिससे क्या है तेज स्टूडेंट लोग के लिए क्या है कोई बात नहीं है, लेकिन कमजोर स्टूडेंट को क्या है उस ट्रिक से बहुत ही फायदा होगा। इसमें भी कम पढ़कर जो है जो स्टूडेंट अच्छा ले आना चाहते हैं वो अच्छा मार्क्स ले आ सकते हैं। आइए देखते हैं पहला चैप्टर से क्या क्या क्वेश्चन करना है। पहला क्वेश्चन है चित्र की सहायता से विभिन्न प्रकार की तट रेखा की उत्पत्ति और विशेषताओं को लिखिए। इंटीसोल्स और मोलिसोल्स क्या है। सेकेंड क्वेश्चन है रेखा चित्र की सहायता से विभिन्न प्रकार के प्रवाह प्रणाली या अपवाह तंत्र की चर्चा करो। फ्योर्ड तट एवं रिया तट के बीच तुलना कीजिए। तीसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक कास्ट प्रदेश में डोलाइन, घोलन, पोल्ज एंड ड्रिप स्टोन किस प्रकार तैयार होता है, चित्र सहित व्याख्या कीजिए। रिया तट किसे कहते हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है आपका 2015 में भी आया है, 2017 में भी आया है और 2019 में भी आया है। ज्योग्राफी में ऐसा बहुत ही कम क्वेश्चन है जो इस तरह आया है, इसलिए ये क्वेश्चन क्या है 21 में भी आने का बहुत ही चांस है। अगला क्वेश्चन है मृदा कोष्ठ मिट्टी निर्माण में जनक सेल माने चट्टान और जलवायु की भूमिका का संक्षिप्त विवेचना कीजिए। एक नदी के पुनर्यौवन के फलस्वरूप किस प्रकार नदी वेदिका का गठन होता है, चित्र सहित व्याख्या कीजिए। जो कमजोर स्टूडेंट है वो मिट्टी का ये वाला क्वेश्चन कर लेगा तो उसका क्या एग्जाम में आने का बहुत ही चांस है। मिट्टी से हमेशा ही देता है
क्वेश्चन उसमें रहेगा ही एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, विभिन्न प्रकार की परवाल भीति की उत्पत्ति और विशेषता उपयुक्त चित्र के साथ लिखिए। एंटीसोल और मोलीसेल में तुलना करो। अगला क्वेश्चन है, समुद्री तरंगों तथा सागरीय जल के निक्षेपण काल द्वारा निर्मित विभिन्न प्रकार के स्थलाकृतियों का वर्णन चित्र के साथ करें। अक्षेत्रीय मिट्टी की परिभाषा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतलीकरण क्या है? परवाल भीति के वृद्धि के दो कारणों का वर्णन कीजिए। स्थैतिक पुनर्यौवन की उत्पत्ति कैसे होती है? अगला क्वेश्चन है, डेविस द्वारा वर्णित अपर्दन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं की रेखा चित्र के साथ विवेचना कीजिए। समपोहन किसे कहते हैं? अगला है, रेखा चित्र के मदद से किन्हीं चार समुद्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, समुद्री अपर्दन क्रिया से निर्मित स्थलाकृतियों के बारे में वर्णन करें। या तो कास्ट का आएगा, नहीं तो ये वाला क्वेश्चन आएगा मेरीन इरोसिन का। इससे क्या है, इस जो पहला क्वेश्चन आप लोग का आएगा उसमें चित्र भी बनाना रहेगा और क्वेश्चन क्या किस टाइप का आएगा। जैसे 10 क्लास में आप लोग पढ़े थे कि नदी के अपक्षरण द्वारा बनने वाली स्थलाकृतियां, हिम नदी के वायु के अपक्षरण द्वारा, उसी तरह क्या है 12 क्लास में भी क्या है, पहला क्वेश्चन स्थलाकृति ही आएगा। 2 या 3 स्थलाकृतियों का वर्णन करने को आएगा और उसका चित्र बनाने को रहेगा। यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिएगा और 1 क्वेश्चन आप लोगों को करना रहेगा। अगला क्वेश्चन है, उपयुक्त रेखा चित्र के साथ नदी के नौ उत्थान के कारण निर्माण होने वाले भूदृश्यों के निर्माण का वर्णन करें। प्रवाह प्रणाली तथा भूगर्भीय संरचना में संबंध की व्याख्या कीजिए। अगला है, मिट्टी परिच्छेदिका की परिभाषा बताओ तथा इसका वर्गीकरण करो। नदी अपर्दन चक्र की बाधाओं से क्या तात्पर्य है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के मिट्टी कोष्ठ मृदा क्षेत्र का वर्गीकरण कीजिए। चेरनोजम मिट्टी और पोर्टसोल मिट्टी में क्या अंतर है? अपवाहन तथा विनिक्षेप से क्या समझते हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसका इंग्लिश नेम हमको याद रखना पड़ेगा क्योंकि हिंदी नेम क्या है हमेशा कभी कभी एग्जाम में चेंज कर देता है। अगला क्वेश्चन है, अधिवृद्धि और निम्नीकरण में अंतर स्पष्ट कीजिए। चूना प्रदेश में अंधी घाटी के निर्माण का चित्र की सहायता से व्याख्या कीजिए। टोम्बोलो क्या है? अगला है लास्ट क्वेश्चन, मिट्टी का कटाव किसे कहते हैं? मिट्टी के कटाव के कारण और संरक्षण का उपाय लिखिए। पहला क्वेश्चन के लिए इतना क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें भी कम किया जा सकता है। आगे मैं वीडियो में बताऊंगा कि इसमें किस तरह कम किया जाएगा। सेकेंड जो क्वेश्चन है आप लोग का एटमॉस्फेयर, बायोडाइवर्सिटी, मैन इन्वायरमेंट, इंट्रोडक्शन चैप्टर से आएगा। इसमें जो पहला क्वेश्चन बन रहा है, शीतोष्ण कटिबंधीय और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात में अंतर स्पष्ट करें। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात क्षेत्र की उत्पत्ति एवं संरचना का संक्षिप्त वर्णन करें। सेकेंड क्वेश्चन है, जेट प्रवाह किसे कहते हैं? जैव विविधता का महत्व क्या है? अगला क्वेश्चन है, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु तथा भूमध्यसागरीय जलवायु के बीच तुलना करें। मानसून पर जेट प्रवाह के प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। अगला है, लवणोभिद वनस्पति हेलोफाइट। 4 प्रकार का क्या वनस्पति आपका सिलेबस में है और उसमें से क्या है कोई भी एक वनस्पति का आने का बहुत ही चांस है। लवणोभिद वनस्पति हेलोफाइट के अनुकूलनीय विशेषताओं को उल्लेख करें। चक्रवात किस प्रकार प्रति चक्रवात से भिन्न होता है? भिन्न माने अंतर लिखना है। चक्रवात और प्रति चक्रवात में क्या अंतर है? यह वाला क्वेश्चन आप लोग का 10 क्लास में भी था। अगला क्वेश्चन है, एल नीनो तथा ला नीनो के प्रभाव की चर्चा करें। ग्रीन हाउस प्रभाव पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता से जैव विविधता के ह्रास के कारणों की चर्चा कीजिए। उष्ण वातावरण और शीत वातावरण क्या है? अगला क्वेश्चन बहुत ही VVI है, ओजोन के परतों में रिक्तीकरण के क्या कारण है? पर्यावरण में ओजोन स्तर के अवक्षय के कारण पड़ने वाले प्रभावों की चर्चा कीजिए। दोस्तों ये सब देखने में क्या क्वेश्चन ज़्यादा लग रहा है, मेरी इसका आंसर क्या है? बड़ा बड़ा नहीं है, आंसर क्या है? छोटा ही और
बहुत ही इजी लैंग्वेज में आप लोग पढ़िएगा तो एक बार में जो है याद हो जाएगा। अगला है उपयुक्त रेखा चित्र की सहायता से एक शीतोष्ण चक्रवात के जीवन चक्र की व्याख्या कीजिए। जैव विविधता गर्म स्थान क्या है? अगला है मरुद्भिद जीरोफाइट जो रेगिस्तान में उगता है पौधा का वर्गीकरण कीजिए तथा पर्यावरण के साथ उसके अनुकूलन की चर्चा कीजिए। नेक्स्ट है संकट और आपदा में अंतर स्पष्ट कीजिए। जैव विविधता में आनुवांशिक विविधता और प्रजाति विविधता विषय पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जेड धारा की 3 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। अगला क्वेश्चन है चक्रवात की आंख किसे कहते हैं? भूमंडलीय उष्णता की परिभाषा करो एवं प्रभाव का संक्षिप्त चर्चा करो। अगला है जलवायु का प्राकृतिक वनस्पति पर क्या प्रभाव पड़ता है? एल नीनो भारतीय मानसून को कैसे नियंत्रित करता है? अगला है जलवायु की विशेषता याद करना है। मानसूनी, भूमध्यसागरीय, भूमध्यरेखीय, टुंड्रा, ये कभी आया नहीं है। मैं विशेषता जो तेज स्टूडेंट है एक बार देख लेंगे तो ठीक रहेगा। ऐसे कोरोना का वजह से ये सब जो क्वेश्चन नहीं आया कभी वो आने का इस बार नहीं आएगा क्योंकि आप लोगों को समय बहुत कम मिला है। अगला क्वेश्चन है भूमध्यसागरीय प्रदेश फलों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध क्यों है? थर्ड क्वेश्चन जो है प्राइमरी एक्टिविटीज एग्रीकल्चर से आएगा। ये बहुत ही सबसे ज्योग्राफी का बहुत ही आसान चैप्टर है। स्टूडेंट लोग क्या है स्टार्टिंग के चैप्टर में फंस जाते हैं जिसका लैंग्वेज भी क्या है हार्ड है। ये एक बार पढ़ने से आप लोग को याद हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन इसी से आएगा एग्रीकल्चर से ही। पहला क्वेश्चन है फसल संयोजन किसे कहते हैं? चावल और गेहूं की खेती के लिए जलवायु तथा मिट्टी की स्थिति का तुलनात्मक विवरण दीजिए। श्रीलंका नारियल उत्पादन में क्यों आगे है? अगला क्वेश्चन है भारतीय कृषि पर हरित क्रांति के प्रभावों की चर्चा कीजिए। गहन निर्वाह कृषि में प्रति व्यक्ति उत्पादन में कमी क्यों है? फसल चक्र की परिभाषा दीजिए। अगला है आधुनिक कृषि में यंत्रीकरण कोष्ठ में मशीनीकरण के 2 लाभ और 2 हानि को बताएं। फसल की गहनता कैसे मापी जाती है? पंचम क्षेत्र के प्रमुख आर्थिक क्रियाकलापों की विशेषता को लिखिए। अगला है भारत में श्वेत क्रांति कोष्ठ में दूध उद्योग की क्या समस्या है? भारत में नीली क्रांति के महत्व को लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विस्तृत कृषि क्यों निर्यात प्रधान होती है? फसल चक्रीकरण के 2 महत्वपूर्ण विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। भारत में दाल उत्पादन की समस्या क्या है? अगला है गहन कृषि और विस्तृत कृषि के बीच में अंतर को लिखिए। श्रीलंका में चाय की कृषि के विकास के प्रमुख कारण लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण भारत में कहवा की कृषि के विकास का क्या कारण है? फसल चक्र के 2 लाभ लिखिए। प्राथमिक एवं द्वितीय आर्थिक क्रियाकलाप में अंतर लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये सब क्या उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं जो तेज स्टूडेंट है देख सकते हैं। ऑपरेशन फ्लोड क्या है? कृष्ण क्रांति क्या है? इंद्रधनुष क्रांति से क्या समझते हो? क्योंकि कोरोना के वजह से इस बार क्या है पेपर आप लोग को इजी आएगा तो इससे पहले जो क्वेश्चन पढ़े हैं तीसरा नंबर में उसी में से आप लोग को मिल जाएगा। इसके बाद धान, गेहूं, जूट, कपास, चाय, कहवा, गन्ना की कृषि के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थिति का वर्णन कीजिए। ये क्या आप लोग किसी एक का भी याद कर सकते हैं और एग्जाम में क्या बनाकर लिख सकते हैं। जैसे अभी हाल ही के वर्षों में पूछा है कि दक्षिण भारत में कहवा के उत्पादन के विकास का कारण लिखिए। तो कहवा में क्या है तापमान है। तापमान जो लिख सकते हैं 20 से 30 के बीच में। वर्षा है, वर्षा 100 से 200। मिट्टी, धरातल, सस्ते कुशल श्रमिक। अगला क्वेश्चन है एक अभी पूछा नहीं अभी तक न्यू सिलेबस में। गहन कृषि, विस्तृत कृषि, मिश्रित कृषि, व्यापारिक कृषि, स्थानांतरित कृषि, अस्थायी कृषि, मार्केट गार्डनिंग की विशेषताओं को लिखिए। मैं ये क्या है आप लोग को ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही लाभदायक होगा अगर इसको याद कर लीजिएगा तो। चौथा क्वेश्चन आप लोगों को इंडस्ट्री चैप्टर से आएगा और ये क्या है सम क्या है लगभग आंसर एक ही जैसा होता है। कच्चे माल की सुविधा, शक्ति के साधनों की सुविधा, यातायात की सुविधा, बाजार की सुविधा, बैंकों की सुविधा। क्वेश्चन है कच्चे माल के
अनुपलब्ध होने के बावजूद भी जापान में लौह एवं इस्पात उद्योग के विकास होने के कारण पर प्रकाश डालिए। सूती वस्त्र उद्योग को फूट लूज उद्योग क्यों कहा जाता है? अब पेट्रो रसायन उद्योग से क्या तात्पर्य है? आप लोग के लिए लौह इस्पात उद्योग और पेट्रो रसायन उद्योग बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। अगला क्वेश्चन है रूढ़ औद्योगिक क्षेत्र के विकास के क्या कारण है? मलेशिया में रबड़ उद्योग क्यों विकसित है? नेक्स्ट क्वेश्चन है पश्चिम भारत में पेट्रो रसायन उद्योग के विकास के लिए जिम्मेवार कारकों का विश्लेषण करें। कनाडा में कागज उद्योग क्यों विकसित है? अगला है पश्चिम भारत में सूती वस्त्र उद्योग के विकास के क्या कारण है? भारत में सूती वस्त्र उद्योग की प्रमुख समस्याओं का वर्णन करो। भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की वितरण पर विवेचना कीजिए। वेबर का औद्योगिक स्थानीयकरण सिद्धांत में कच्चे माल की क्या भूमिका है? वेबर का जो सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्राजील में रबड़ उद्योग के विकास में आने वाली समस्याओं की चर्चा कीजिए। भारत में तैयार पोशाक निर्माण उद्योग का विकास क्यों हुआ है? पदार्थ सूचकांक किसे कहते हैं? कागज उद्योग के लिए अगला क्वेश्चन है कागज उद्योग के विकास के लिए आवश्यक कच्चे माल क्या है? स्वर्णिम चतुर्भुज से आप क्या समझते हो? किसी देश की आर्थिक स्थिति पर पर्यटन का क्या प्रभाव पड़ता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचम आर्थिक क्रियाकलाप की विशेषताओं को लिखिए। इंजीनियरिंग उद्योग से क्या समझते हो? दुर्गापुर को भारत का रूढ़ क्यों कहा जाता है? पूर्वी भारत या छोटा नागपुर में लौह इस्पात उद्योग के विकास के क्या कारण है? भारत में लौह इस्पात उद्योग की प्रमुख समस्याएं क्या है? अगला क्वेश्चन है भारत में पेट्रो रसायन उद्योग का क्या महत्व है? इसे सनराइजेज इंडस्ट्री क्यों कहते हैं? भारत में पेट्रो रसायन उद्योग की प्रमुख समस्याएं क्या है? और लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का भारत में कागज उद्योग की प्रमुख समस्याएं क्या है? पांचवा क्वेश्चन आप लोग को पॉपुलेशन सेटलमेंट और रीजनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट 3 चैप्टर मिलाकर आएगा, जिसमें पहला क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई है। जनसंख्या का घनत्व तथा मानव भूमि अनुपात में अंतर स्पष्ट कीजिए। योजना क्षेत्र के अनुक्रम की संक्षिप्त चर्चा कीजिए। आयु लिंग अनुपात के महत्व लिखिए। सेकेंड है विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या के असमान वितरण से संबंधित भौतिक तत्वों की चर्चा कीजिए। हल्दिया बंदरगाह के विकास के कारणों का विश्लेषण कीजिए। दोनों क्वेश्चन बहुत ही आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है 2021 के लिए। तीसरा है जनसंख्या के विश्वव्यापी वितरण में प्रवासन के प्रभाव की चर्चा कीजिए। जनांकीकी संक्रमण मॉडल के विभिन्न चरणों की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। अगला है ग्रामीण अधिवास की परिभाषा लिखिए। ग्रामीण अधिवास के कार्य एवं विशेषताओं को लिखिए। दोस्तों अधिवास का इंग्लिश होता है सेटलमेंट। और सेटलमेंट क्या है? 2 प्रकार का होता है, एगो ग्रामीण एगो शहरी। अगला है भारत की जनगणना के अनुसार नगरीय अधिवास की परिभाषा लिखिए। नगरीय अधिवास के कार्य एवं विशेषताओं को लिखिए। बहुत ही इजी है, दोनों का आंसर है। अगला है जनअधिक माने ओवर पॉपुलेशन और जनसंख्या की न्यूनता अंडर पॉपुलेशन से क्या समझते हो? 2 लाइन का आंसर है, इसीलिए क्या है क्वेश्चन ज़्यादा हो गया है। आदर्श जनसंख्या किसे कहते हैं? अगला है जनसंख्या संक्रमण मॉडल के विभिन्न चरण क्या है? रेखीय अधिवास किसे कहते हैं? बेंगलुरु में रबड़ उद्योग के विकास के क्या कारण है? नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ की खनिज संपदा का संक्षिप्त परिचय दीजिए। कार्य के आधार पर नगरीय बस्तियों का साधारण वर्गीकरण कीजिए। अगला है क्षेत्र की परिभाषा लिखिए। सघन बस्तियों के विकास के लिए 2 भौतिक कारकों की चर्चा करें। संकीर्ण अधिवास, उसका इंग्लिश नाम आप लोग याद रखिएगा, डिस्प्लेस्ड सेटलमेंट के विकास के कारण बताएं। अगला है भारत में जनसंख्या के असमान वितरण के क्या कारण है? ग्रामीण अधिवास एवं नगरीय अधिवास के बीच में क्या अंतर है? नेक्स्ट है भारत में तीव्र जनसंख्या वृद्धि के क्या कारण है? योजना स्तर क्या है? योजना स्तर की क्या विशेषताएं हैं? अगला है हल्दिया औद्योगिक क्षेत्र के विकास के क्या कारण है? हल्दिया बंदरगाह को कलकत्ता बंदरगाह के सहायक के रूप में उल्लेख कीजिए। ये वाला बहुत पूछता है, मैक्रो प्लानिंग रीजन एंड माइक्रो प्लानिंग रीजन दोनों का क्या है परिभाषा, और दोनों के बीच में अंतर आप लोग याद कर लीजिएगा।
हिंदी नाम इसका अलग अलग सालों में अलग अलग दिया हुआ है। आइए आप लोग को शॉर्ट में बता दे रहा हूं कि आप लोग क्या शॉर्ट में कर सकते हैं, क्योंकि उतना क्वेश्चन क्या है सभी स्टूडेंट कर नहीं पाएगा। पहला क्वेश्चन जो कास्ट प्रदेश में बनने वाली स्थलाकृतियां, आप लोग देख सकते हैं कि 2015 में भी आया है, 17 में भी आया, 19 में भी आया और 21 में भी क्या है आने का चांस है। दूसरा है समुद्री अपरदन, इंग्लिश नाम याद रखिएगा, मेरीन इरोसिन द्वारा बनने वाली स्थलाकृतियां और डेविस का अपरदन चक्र। और विभिन्न प्रकार की क्या है प्रवाह प्रणाली, अपवाह तंत्र, प्रवाल भित्ति और मिट्टी। जो कमजोर स्टूडेंट है मिट्टी से, जैसे 5+2 देगा तो 2 नंबर का आपका मिट्टी से भी रह सकता है। मिट्टी के निर्माण में चट्टान और जलवायु की क्या भूमिका है। और एक क्वेश्चन देख सकते हैं विभिन्न प्रकार के तट, विभिन्न प्रकार के तट, रिया तट और फ्योर्ड तट उसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकेंड क्वेश्चन में जो कमजोर स्टूडेंट है यहाँ पर 3 अंतर है और तीनों में से एक अंतर जरूर आप लोग का एग्जाम में आएगा। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात एवं उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। और भूमध्य सागरीय और मानसूनी जलवायु में क्या अंतर है। मानसूनी जलवायु और भूमध्य सागरीय जलवायु में क्या अंतर है। चक्रवात एवं प्रति चक्रवात में क्या अंतर है। और आपदा और संकट में क्या अंतर है। संकट में क्या अंतर है। ये चारों अंतर में से क्या है एक अंतर आप लोग को जरूर आएगा। मेरी प्रॉब्लम क्या है कि हमको टोटल यहाँ पर 7 नंबर, ये क्या अंतर जो आएगा 3 नंबर का रहेगा। ठीक है, ये चारों अंतर में से जो कमजोर स्टूडेंट है उनके लिए टॉनिक का काम करेगा। ये चारों अंतर याद कर लेगा तो इसमें क्या है 2 क्वेश्चन यहाँ पर भी देगा तो उसका 3 नंबर रखा हुआ है। ज्योग्राफी को दोस्तों साइंस का भी दर्जा दिया जाता है, इसलिए क्या है इसमें अधिक पढ़ना है। जिनको पास करना है बिना याद किए तो पास नहीं कर सकते ना, तो इसलिए वो क्या है चारों अंतर याद करेंगे तो उसका 3 नंबर तो यहाँ पर रखा है। +4 के लिए तो मेहनत करना पड़ेगा। +4 है, इसमें ओजन के परतों में रिक्तीकरण के कारण और प्रभाव, ओजन का परत में क्यों छेद हो रहा है इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। और 4 टाइप का आप लोग को पौधा पढ़ना है। हेलोफाइट इंग्लिश नाम लिख रहे हैं, हिंदी नाम कभी कभी चेंज कर देता है। जीरोफाइट, मीसोफाइट और हाइड्रोफाइट। बहुत इजी है इसका आंसर, जिसका थोड़ा सा दिमाग है एक बार में याद हो सकता है। और अभी तक जो प्रीवियस ईयर का एग्जाम हुआ न्यू सिलेबस है यही 2 को दिया है, हेलोफाइट और जीरोफाइट। लवणोभिद और मरुदभिद। हो सके 4 नंबर का ये मिल जाए, 3 नंबर का आपके उसका साथ अंतर है तो आपका 4, 3, 7 नंबर का एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। कोरोना की वजह से क्या जो आया नहीं है कभी वो तो इस साल पूछेगा नहीं, बहुत ही कम चांस है कि जो क्वेश्चन कभी नहीं आया है प्रीवियस ईयर में वो क्वेश्चन आए। तो 3 नंबर का क्या आपका यहाँ पर अंतर तो मिल जा रहा है और मुझको पूरा उम्मीद है कि ये दोनों में से एक आपको मिल जाएगा। तो 3, 4, 7 आपका एक कंप्लीट हो जा रहा है। ऐसे आज भी इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है, जैव विविधता से क्वेश्चन है। तीसरा जो क्वेश्चन आप लोग का एग्जाम में आएगा वो कृषि चैप्टर से आएगा। एक साल जो है पहला ही पार्ट में से केवल 1 साल ही किया है, शुरुआत का साल में 2015 में कि कृषि से नहीं दिया है, लेकिन इस साल क्या है कृषि से देगा ही 3 नंबर पर। 3rd क्वेश्चन कृषि से आएगा। कृषि क्या है बहुत ही इजी चैप्टर होता है और इसको आप लोग हम समझ रहे हैं कि एक बार पढ़ने से आप लोग को याद आ जाएगा। फिर भी यहाँ पर 3 गो क्रांति है, हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन, नीली क्रांति
ब्लू रिवॉल्यूशन और श्वेत क्रांति, ये तीनों में से एक आपको मिलेगा। मेरे यहाँ भी प्रॉब्लम वही हो जा रहा है कि जो आएगा ये क्या आएगा, 3 नंबर में आएगा। फिर इसके साथ क्या आपको 4 नंबर का एक क्वेश्चन करना रहेगा, तब आपका क्वेश्चन। इसमें छोटा छोटा क्वेश्चन ज्यादा है। फसल संयोजन किसे कहते हैं, फसल चक्र किसे कहते हैं। उसके बाद से एक क्वेश्चन इसमें का बहुत इजी है कि दक्षिण भारत में कहवा का उत्पादन के लिए आवश्यक भौगोलिक परिस्थितियों को लिखिए। श्रीलंका में नारियल का उत्पादन क्यों होता है, भारत में दाल उत्पादन में क्या समस्या है। ये उतना हार्ड चैप्टर नहीं है, बहुत ही इजी, एक बार पढ़ने से याद हो जाएगा। चौथा जो क्वेश्चन आप लोग को आएगा इंडस्ट्री से आएगा, सेकेंडरी इकोनॉमिक बोलते हैं जिसको। ऐसा क्वेश्चन आप लोग 10 क्लास में पढ़ चुके हैं। लौह इस्पात उद्योग के विकास के क्या कारण है। कागज उद्योग तो 10 क्लास में नहीं था, लेकिन लौह इस्पात, पेट्रो रसायन उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, ये तीनों क्या है 10 क्लास में भी आप लोगों का था। ये देखिए ये सबसे इजी है। इसमें क्या है, आगे जो कमजोर स्टूडेंट है वो आगे लौह इस्पात उद्योग याद कर ले रहा है, तो कागज में भी क्या है वही पॉइंट लिखाएगा, सिर्फ चेंज कर देना है हमको। थोड़ा सा ये मेरा कॉमन सेंस रहेगा। सबका विकास के कारण में क्या आएगा, कच्चे माल की सुविधा, खनिज पदार्थों की सुविधा, सभी में लिखा जा सकता है। सब पॉइंट ऐसा है, बनाकर भी आपको लिख सकते हैं। स्वच्छ जल की सुविधा, यातायात की सुविधा, बाजार की सुविधा, और भी पॉइंट है। तो किसी भी इंडस्ट्री का विकास के क्या है, उसका कच्चा माल लगेगा, खनिज पदार्थ लगेगा, स्वच्छ जल लगेगा। देखिएगा जितना है यहाँ पर जूट मिल है, सब क्या है नदी के किनारे क्यों स्थित है, क्योंकि क्या है वहां से आसानी से जल मिल जाता है। यातायात की सुविधा, बिना यातायात नहीं रहेगा तो क्या है कारखाना का माल ना बाहर जा पाएगा ना अंदर आ पाएगा। बाजार नहीं रहेगा तो माल जो तैयार होगा कहाँ बिक्री होगा। पूंजी की सुविधा लिख सकते हैं। तो जो कम जो तेज है वो लोग तो सभी याद कर लेगा, मैंने जो नहीं पढ़ने वाला है उनके लिए बोल ले। अगर वो एक इंडस्ट्री याद करेंगे तो बना के उसी आधार पर एग्जाम में लिख सकते हैं। और इस साल कोरोना की वजह से 5 नंबर का ही रखा हुआ है। इसमें 2 नंबर का जो आएगा वो नहीं बोला जा सकता है, लेकिन 5 नंबर का एक विकास का कारण आपको जरूर आएगा। 5th क्वेश्चन आप लोग को आएगा पॉपुलेशन। 3 गो है, पॉपुलेशन है, सेटलमेंट है और रीजनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जनसंख्या आप लोग का 10 क्लास में भी था। तो जनसंख्या से क्या है, जनसंख्या के असमानता के क्या कारण है। ये क्वेश्चन बहुत ही 5 नंबर में बहुत ही वीवी आई है। अब तो आप लोग को पूछ सकता है, एक ही क्वेश्चन को आप याद डबल याद कर सकते हैं कि भारत में जनसंख्या के असमानता के क्या कारण है या विश्व में जनसंख्या के असमानता के क्या कारण है। कि थोड़ा सा दिमाग रखिएगा तो एक ही आंसर से दोनों कर सकते हैं। भारत में जनसंख्या वृद्धि क्यों अधिक है। और छोटा छोटा क्वेश्चन 2 नंबर का इससे पूछ सकता है, ओवर पॉपुलेशन, अंडर पॉपुलेशन, ऑप्टिमम पॉपुलेशन। ये तीनों में से एगो 2 नंबर का दे सकता है। इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मानव भूमि और जनसंख्या के घनत्व के बीच में अंतर और आयु लिंग पिरामिड। सेटलमेंट माने बस्तियां, आप लोग को इंग्लिश नाम से अलग लग रहा है। सेटलमेंट क्या है, बस्तियां। ये बहुत इजी है। बस्तियां 2 प्रकार का होता है, एक होता है रूरल सेटलमेंट, ग्रामीण बस्तियां। तो हमको नहीं लगता कि आप ग्रामीण बस्तियां एक बार पढ़िएगा तो लिख नहीं पाइएगा। उसके बाद से होता है अर्बन सेटलमेंट, नगरीय बस्तियां। आराम से लिख सकते हैं दोनों के बारे में पढ़ने के बाद। एक क्वेश्चन इसमें का तो आप लोग को याद करना होगा, रेखीय प्रतिरूप।
बस्तिया भी क्या है, इजी चैप्टर है, कोई हार्ड नहीं है। रीजनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आप लोगों को क्या है, हल्दिया और छत्तीसगढ़ पढ़ना है। इन दोनों में उद्योग धंधे का विकास का कारण पढ़ना है। बस हो गया दोस्तों। जो वेस्ट बंगाल बोर्ड में ज्योग्राफी का एग्जाम आता है उसमें पोल साइंस, इकोनॉमिक्स और हिंदी के जैसा क्या कॉमन क्वेश्चंस नहीं रहता है कि यही आएगा, ठीक है। इससे पहले जो है, इससे पहले होता था जब से न्यू सिलेबस से पहले जो ज्योग्राफी का एग्जाम होता था उसमें फिक्स रहता था कि यही आएगा, लेकिन जब से 2014-15 से क्या है न्यू सिलेबस आया तब से क्या है ज्योग्राफी में फिक्स नहीं रहता है कि यही आएगा। मैं फिर भी क्या है कुछ स्कोप है जिसको आप लोग मेरे वीडियो के माध्यम से देखे होंगे तो समझ ही गए होंगे कि कम पढ़कर भी कैसे इसमें लिखा जा सकता है। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें तथा मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें।